और निश्चय जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको विश्वास योग्य जानकर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। जब तूने बिजनेस दिया प्रभु, इस बिजनेस को और भी इंक्रीज करने में, और भी मल्टीप्लाई करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जरूर से आप इस काम को अपने जीवन में पूरा करें। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए और मेरे लिए, हम सब के लिए। और इस काम को दाऊद ने अपने अंतिम दिनों में अपने बेटे सुलेमान को बताया। जब वो मृत्यु के करीब था, मरने पर था, उस समय दाऊद ने इस बात को अपने बेटे सुलेमान को समझाया था। और आप जानते हैं, जब व्यक्ति मृत्यु के करीब होता है तो झूठ नहीं बोलता, वो सच बोलता है और जो कुछ उसने जीवन से सीखा है उस बात को वो बताता है। और ऐसे ही हुआ यहां पर। जब दाऊद मरने पर था, उससे पहले उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया, अपने बेटे को बुलाया और उससे बातें की और उससे कहा, अगर आप मेरे साथ में पहला राजा उसका 2 अध्याय निकालेंगे तो 2 पद से यदि हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि मैं लोक की रीति पर कूच करने वाला हूं, इसलिए तू हियाब बांधकर पुरुषार्थ कर। 3 पद में लिखा है कि जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है। ये बहुत, जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैं इस पे सोच विचार करने लगा कि जो कुछ तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जो कुछ तुझे सौंपा गया है, यानी कि परमेश्वर ने दाऊद को, सुलेमान को कुछ चीजें सौंपी थी। वो था प्रभु की प्रजा, प्रभु का राज्य, वो था प्रभु के नियम कानून, वो थे परमेश्वर की व्यवस्था, अनेक प्रकार की चीजें। परमेश्वर ने उसे बुद्धि से परिपूर्ण किया। अनेक प्रकार की चीजें या फिर बातें परमेश्वर ने दाऊद को और सुलेमान को सौंपी। मीन्स उनके जीवन में उन्हें दी। आप उन्हें आशीषें भी कह सकते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कह सकते हैं, जिम्मेदारियां भी कह सकते हैं। तो दाऊद कह रहा है कि जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, ये राजपाट, ये प्रजा, ये धन दौलत, लोग, या फिर ये व्यवस्था, ये नियम कानून, परमेश्वर की आज्ञाएं, जो कुछ उसने तुझे सौंपा है तो उसकी रक्षा करना और परमेश्वर के अनुसार चला करना, उसके आज्ञाओं के अनुसार चला करना, उसकी विधियों के अनुसार चला करना। आप जानते हैं, परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बहुत सी चीजें सौंपी हैं आशीष के रूप में। आपका घर है, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भाई बहन हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपका पति है, आपकी जॉब है, आपका पैसा है, आपका बिजनेस है, आपके और भी कई चीजें, आपका चर्च है, आपकी सेवा है, कई चीजें, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई जिम्मेदारी है आपके ऊपर, बहुत सी चीजें। इन्हें परमेश्वर ने आपके ऊपर रखा है या फिर आपको सौंपा है। इन चीजों की जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपको दी है। आपके घर परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपकी पत्नी की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपके पति की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, आपके बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है, जॉब की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बिजनेस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, जो कुछ भी चर्च की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वचन की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। परमेश्वर ने जो कुछ आपको सौंपा है, लिखा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना। जो कुछ तुझे सौंपा गया है तो उसकी रक्षा करना। आज परमेश्वर लोगों को आशीष देता है, वो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उन्हें देता है, लेकिन वो उसे संभाल नहीं पाते, वो उसकी रक्षा नहीं कर पाते। मानो उसे खराब समझ लेते हैं कुछ समय बाद, या फिर उसे तुच्छ समझ लेते हैं कुछ समय बाद, उन जिम्मेदारियों से, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगते हैं कुछ समय बाद। सपोज किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया है, तो आप उस गिफ्ट का क्या करोगे? यूज करोगे और संभाल के रखोगे। ऐसा तो नहीं कि आप उसे फेंक दोगे।
नहीं, यदि आप फेंक दोगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। जो कुछ उस व्यक्ति ने आपको दिया है, आपने उसे फेंक दिया। जो कुछ तुझे सौंपा गया है तो उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित रखना, उस जिम्मेदारी को पूरा निभाना, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा निभाना, अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं। जैसे आज हम बहुत से परिवारों में देख रहे हैं, लोग अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। पत्नी अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पति अपना जिम्मेदारियों से भाग रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये केवल मेरे ही ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, या फिर मुझे ही देखना है। इस प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की बातें। लेकिन कमियां तो होंगी, सब में होंगी कमियां। जो कुछ राजा सुलेमान को भी सौंपा गया है, उसके पास भी बहुत सारी कमियां होंगी, उसकी प्रजा में भी कमियां होंगी। लेकिन उसके बावजूद दाऊद उसे अंतिम दिनों में यह सलाह दे रहा है कि जो कुछ तुझे सौंपा गया, जो कुछ तेरे पास है, तो उसकी रक्षा करना और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना। यही आज शाम में आपको और मुझे समझना है कि जो कुछ परमेश्वर ने मुझे सौंपा है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, मुझे उसे संभालना है। यदि आपने प्रार्थना की और परमेश्वर ने आपकी मैरिज करवा दी, अब आपके पास एक परिवार है, तो उसकी देखभाल, उसकी जिम्मेदारी आपकी है। उसकी रक्षा करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उनकी देखभाल करना, उनकी जरूरतों को पूरा करना, वो आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर ने आपको सौंपा है, अब आपको उसे आगे लेके जाना है, आपको उसकी रक्षा करनी है और उसमें चलना है, उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना है। तो आप समझ रहे हैं, चाहे वो जॉब है, चाहे वो कोई बिजनेस है, चाहे वो धन है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो कोई दोस्त है, कुछ भी, चाहे वो चर्च की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपको उसकी रक्षा करनी है, उसको आपको निभाना है, उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। और निश्चय जब आप ऐसा करोगे, परमेश्वर आपको विश्वास योग्य जानकर आपको ऊंचा उठाएगा, आपको प्रतिष्ठित करेगा। यीशु मसीह ने ऐसे एक दृष्टांत सुनाया, एक को 5 तोड़े दिए, एक को 2 तोड़े दिए, एक को 1 तोड़ा दिया। जिसे 1 मिला था उसने जमीन में दफना दिया, लेकिन जिसे 5 मिले थे और जिसे 2 मिले थे, उन्होंने उस पर काम किया, उन्होंने उसकी रक्षा की और उसे बढ़ाया। 5 के 10 कर दिए, 2 के 4 कर दिए, और इस 1 वाले ने वो दबा दिया। तो लिखा है कि जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने उन दोनों दासों को, जिन्होंने उस धन को बढ़ा दिया था, उनको बड़ी जिम्मेदारियां दी, और जिसने उसे छिपा दिया था उसे वो भी ले लिया। तो जो विश्वास योग्य निकले उन्हें रिवॉर्ड मिला, और जो विश्वास योग्य नहीं मिले उन्हें दंड मिला। ऐसे ही परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जीवन में, हम सब मनुष्यों के जीवन में करता है कि यदि जो जिम्मेदारी आपको मिली है, आप उसके प्रति यदि वफादार हैं, विश्वास योग्य हैं, तो आपकी उन्नति होगी, और यदि नहीं है तो फिर आपकी उन्नति नहीं होगी। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि प्रभु आपसे क्या चाहता है। प्रभु ये चाहता है कि जो कुछ आपको सौंपा गया है, आप उसकी रक्षा करें, उसे बढ़ाएं, उसके लिए काम करें, उसे अपनी पूर्ण जिम्मेदारी को समझते हुए उस पर काम करें, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे न भागें। यह प्रभु आपसे चाहता है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मैं महाराष्ट्र बॉम्बे से बोल रही हूँ। मेरी 3 गवाहियाँ हैं जिन्हें मैं बताना चाहती हूँ। पहली गवाही है, मेरा नाती अपनी मम्मी के पास यूके जाना चाहता था। बहुत दिनों से उसकी वीज़ा आने में अड़चन आ रही थी, और मैंने पीके मिनिस्ट्री में के द्वारा फ़ोन लगाया, और उन्होंने फ़ोन किया। एक सिस्टर और ब्रदर ने मेरे लिए प्रेयर किया, और उनके प्रेयर से मेरे नाती का वीज़ा जल्द से जल्द आ गया, और वो अपनी मम्मी के पास यूके चला गया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। दूसरी मेरी गवाही है, मेरा बेटा लकवा होने के कारण बिस्तर पे पड़ा हुआ था, पत्थर के जैसे, ना हिलता था न डुलता था। लेकिन प्रेयर के द्वारा मैंने प्रेयर कराया उनकी मिनिस्ट्री में, और मेरा बेटा अभी वॉकर लेके चलने लग गया है। इसके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मेरी तीसरी गवाही है, ब्रदर से मैंने बुक लिया था, और
प्रार्थना करने का तरीका, और मैंने वो प्रार्थना की और मुझे अब अपने प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलता है, जिसके द्वारा मैं राफा प्रेयर भी रोज करती हूँ। उससे मुझे आशीष मिली है और अब मैं अपने खुद के घर में रह रही हूँ। इसके लिए मैं प्रभु का लाख लाख धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। और पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर की मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाने में प्रभु उनकी सहायता करे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हमारे पिता, हमारे जीवनों में प्रभुता करने वाले हमारे अधिपति, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू स्वर्ग में विराजमान है, तू पवित्र 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 परमेश्वर है। प्रभु हम आपके सम्मुख, आपके अनुग्रह के सिंहासन के समीप आते हैं प्रभु, और तुझे धन्यवाद करते, तुझे तारीफ देते हैं प्रभु, जय जयकार करते पिता। तू बढ़े प्रभु, तेरा राज्य बढ़े प्रभु, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर। और मैं प्रभु प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हर एक व्यक्ति जो आज हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है, हर एक जन को तू नामो नाम आशीष दे प्रभु, अपनी प्रेजेंस से भर प्रभु। और धन्यवाद करते प्रभु तेरे वचन के मुताबिक प्रभु तू अपनी लोगों के बीच में प्रभु जब वो मौजूद होते हैं पिता, जब वो इकट्ठे होते हैं तो आप वहां पर मौजूद हैं। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस के लिए, धन्यवाद आपकी कीमती पवित्र आत्मा के लिए, उस सहायक के लिए प्रभु जो तूने हमें दिया है। इस समय पवित्र आत्मा हर एक के ऊपर आप कब्जा करें, हर एक को प्रार्थना में अगुवाई करे पवित्र आत्मा। डाइवर्ट करने वाली बातें, भटकाने वाले थॉट्स यीशु के नाम में हम उन्हें कैंसल आउट करते हैं प्रभु। एक एक का लाइफ परमेश्वर आपके लिए प्रभु जी बहुत ही ज्यादा कीमती है मेरे प्रभु जी। आज पहली बार जो प्रार्थना सुन रहे हैं, फिर पहली बार इस प्रार्थना में वो प्रभु शामिल हुए हैं प्रभु, उनकी लाइफ में प्रभु आपके बड़े चेंज को, एक बड़ी आशीष को, बड़ी बरकत और बड़ी शांति को उनके जीवन में मांगते हैं मेरे प्रभु। हर एक जन पर प्रभु तू अपने आप को प्रकट कर प्रभु जी, क्योंकि पिता धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु कि तू अपने प्रेम के द्वारा प्रभु अपने आप को जाहिर करता है। धन्यवाद तेरे उस प्यार के लिए, उस प्रेम के लिए प्रभु जो तूने हमसे किया प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, सच में हम घटे और तू बढ़े प्रभु जी। धन्यवाद देते परमेश्वर कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने सहायता किया, मदद किया, संभाला, प्रोटेक्ट किया, बुद्धि समझ ज्ञान से भरा हर एक कामों को सफल किया प्रभु अपनी गाइडेंस को दिया परमेश्वर प्रभु जी। हर एक नुकसान, हर एक खतरे, हर एक स्कैम, हर एक फ्रॉड, हर एक विरोधी और हर एक दुष्ट से प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन को सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद करते हैं आपकी प्रोटेक्शन, आपकी हेल्प, आपके सपोर्ट, आपके फेवर के लिए प्रभु। और विशेष कर धन्यवादी हैं प्रभु कि आज हम जीवित हैं और आपके साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद हम में से हर एक जन के लाइफ में आपके कार्य हो पिता, आपकी बातें हमारे जीवन में पाई जाएं, आपके गुण हमारे जीवन में पाए जाएं प्रभु, आपका कैरेक्टर हमारे अंदर पाया जाए प्रभु। धन्यवाद करते वचन के लिए प्रभु। मैं धन्यवादी हूँ कि आज की शाम में पिता आपने वचन से बातचीत किया, आपके वचन ने प्रभु हमें इनकरेज किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि सच में जिस प्रकार राजा दाऊद ने सुलेमान से प्रभु जी कहा कि जो कुछ तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर। हाँ परमेश्वर पिता, इसी प्रकार तेरा वचन आज हम में से हर एक जन के पास पहुंचा है कि जो कुछ तुझे सौंपा है उसकी रक्षा कर। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितनों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्रभु, वो आज इस बात को प्रभु रिमाइंड करने पाए प्रभु कि उन्हें तूने बहुत कुछ दिया है, बहुत सी ब्लेसिंग्स प्रभु तूने फैमिली, उन्हें हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, बिजनेस, अच्छा जॉब, फाइनेंस प्रभु, और भी बहुत कुछ, सेवकाई प्रभु जी, मिनिस्ट्री प्रभु जी, सेवा मेरे खुदावन, जो कुछ भी तूने अपने बेटे और बेटियों को सौंपा है परमेश्वर प्रभु, उनकी ओर ध्यान करने में, उनको पिता और भी ज्यादा उनकी केयर और उसकी रक्षा करने में प्रभु आप आपके लोगों की सहायता और मदद करें मेरे परमेश्वर। आप ऐसी विजडम से भरे, ऐसी बुद्धि से भरे परमेश्वर कि प्रभु ये जो कुछ इन्हें सौंपा है प्रभु बड़ी बुद्धिमानी के साथ प्रभु उसकी रक्षा कर सके प्रभु। जब तूने एक परिवार इन्हें दिया है प्रभु, उस परिवार की देखभाल और जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्रभु, बहुत ही प्रभु सावधानी और बहुत ही सुरक्षा के साथ में खुदावन वो सारी बातों को निभाकर अपने परिवार से प्रभु तुझे महिमा दे सके प्रभु। जब तूने इन्हें हस्बैंड दिया है, वाइफ दिया प्रभु, एक दूसरे की केयर करने पाए, एक दूसरे से प्रेम करने पाए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने पाए प्रभु। और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी गड़बड़ियां या फिर कोई भी ऐसी गलत बात जो इनके रिश्तों में दूरियां पैदा कर रही हैं, यीशु के नाम में हम कमांड करते हैं वो गड़बड़ी, वो रॉन्ग रिलेशनशिप, वो मिसअंडरस्टैंडिंग, वो शक
यीशु के नाम में दूर हो जाए और प्रभु हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की वैल्यू को समझ पाए, एक दूसरे की रक्षा कर सके, अपने रिश्ते की वो रक्षा हिफाजत कर सके जो तूने उन्हें सौंपा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती जो बच्चे तूने इन्हें दिए हैं प्रभु, इन बच्चों की परवरिश खुदावन ये तेरे वचनों में कर सके, ताकि प्रभु इनके बच्चे खुदावन प्रभु आपके राज्य में बढ़ के आपके राज्य के कार्यों को करे। यदि आज बच्चे गलत बातों में है, अनाज्ञाकारिता में है प्रभु, जिद्दीपन में है परमेश्वर पिता, बहुत सी गलत बातें बच्चों के अंदर पाई जाती है, तो खुदा तेरे हाथों में उन बच्चों को सौंपते खुदा, कि प्रभु तू उन बच्चों पर प्रभु नियंत्रण कर प्रभु, हर एक अनाज्ञाकारिता, हर एक गलत बातें बच्चों के जीवन से चली जाए और प्रभु माता पिता अपने बच्चों की हिफाजत कर सके, उनकी रक्षा कर सके तेरे वचन के द्वारा, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हारे लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनके अंदर बड़ी शांति होगी। हाँ प्रभु, आज जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, तेरे द्वारा प्रभु वो बच्चे सिखलाए हुए हैं प्रभु और उनके अंदर तेरी शांति पाई जाए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ प्रभु, जब तूने इन्हें बिजनेस दिया प्रभु, इस बिजनेस को और भी इंक्रीज करने में और भी मल्टीप्लाई करने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। जब आपने इन्हें फाइनेंस दिया प्रभु, उस फाइनेंस को प्रभु गलत कामों में नहीं, वरन परमेश्वर प्रभु उस फाइनेंस को प्रभु एक सही डायरेक्शन में, एक हेल्प में प्रभु, अच्छे कामों में परमेश्वर पिता ये इन्वेस्ट कर सके परमेश्वर प्रभु पिता। जो कुछ भी प्रभु आज हम नहीं जानते कि प्रभु तूने आपके लोगों को क्या क्या सौंपा है प्रभु, जो कुछ भी तूने सौंपा है उसकी रक्षा करने में मदद करे, उसमें वैल्यू को ऐड करने में इनकी मदद करे प्रभु। जब तूने टैलेंट दिए हैं, स्किल्स दिए हैं प्रभु, उसे और बढ़ाने में मदद करे प्रभु जी। जिस प्रकार प्रभु जी ने 5 तोड़े मिले थे प्रभु, उसने उस 5 को 10 कर दिया, उसी प्रकार खुदा ये भाई बहन जो कुछ भी तूने इन्हें सौंपा है प्रभु, उसे वो मल्टीप्लाई कर सके फादर लॉर्ड। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, क्योंकि मल्टीप्लाई करने वाला, ग्रो अप करने वाला प्रभु आप है प्रभु, और आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर प्रभु आज जब ये वचन पहुंचा है तो प्रभु आप चाहते हैं कि जो कुछ इन्हें सौंपा उनकी वो रक्षा करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। विशेषकर प्रभु ये उद्धार, ये सैल्वेशन प्रभु, प्रभु ये जीवन प्रभु जो तूने इन्हें दिया, इस जीवन की भी प्रभु ये रक्षा कर सके। हर एक नेगेटिव थॉट, हर एक बुरे विचार, हर एक कड़वाहट, हर एक जेलसी, हर प्रकार की कुड़कुड़ाहट, हर एक चुगली का आदत, हर प्रकार के गुस्सा, यीशु मसीह ये सारी बातें प्रभु इनके जीवन से, इनके आत्मिक जीवन से निकल कर चली जाए खुदा। एक अच्छा जीवन, प्रेम, भलाई, नम्रता, संयम प्रभु आपके लोगों के जीवन में आए प्रभु, आपके गुण आपके लोगों के जीवन में पाए जाएं प्रभु। जब ये भलाई करना जानते तो उस भलाई के कामों में ये लगे रहें प्रभु। जब ये दूसरे को प्रभु वचनों से उत्साहित करना जानते तो प्रभु उस काम में ये लगे रहें प्रभु जी। हाँ प्रभु, कोई भी प्रभु जो कुछ इन्हें दिया है प्रभु उसको पिता परमेश्वर व्यर्थ ना करने पाए, वरन प्रभु हर एक व्यक्ति उसकी रक्षा करे जो उन्हें सौंपा है प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद जो भाई बहन मिनिस्ट्री करते हैं, जो पास्टर्स मिनिस्ट्री करते हैं प्रभु, मेरे खुदा जहाँ कहीं भी वो सेवकाई कर रहे खुदा, उनकी सेवा को खुदावन आप मल्टीप्लाई करें, बढ़ाएं प्रभु, आपका राज्य प्रभु उनके द्वारा बढ़ने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में खुदावन, जितने लोग प्रभु जी परेशान हैं, चिंतित हैं, व्याकुल हैं, नाना प्रकार की समस्याओं से घिरे, आज उन सारी बातों को हम कमांड करते हैं, इनके फैमिली से, इनके बच्चों की लाइफ से, इनके पर्सनल लाइफ से, इनके प्रभु आत्मिक जीवन से निकल कर जाओ यीशु के नाम में। कमांड करते प्रभु, क्योंकि तूने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार में होकर हर एक नेगेटिव बातें चली जाए यीशु के नाम में। यदि कोई भी दुष्ट आत्मा प्रभु इन्हें परेशान करे, उस दुष्ट आत्मा को मैं कमांड करती हूँ, जाओ यीशु नासरी के नाम में। हर एक बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल और कमजोर कर रही है प्रभु, जब तूने ये शरीर इन्हें सौंपा है प्रभु, तो इस शरीर का भी प्रभु ये ख्याल रख सके प्रभु। हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हड्डियों की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, हार्ट में प्रॉब्लम, किडनी में प्रॉब्लम, स्टोन की प्रॉब्लम, हर एक बीमारी मैं तुझे यीशु के नाम में डांटती हूं और आज्ञा देती हूं, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। यीशु के नाम में बच्चे इसी वक्त चंगे हो, नौजवान भाई बहन इसी वक्त चंगे हो, यीशु के नाम में बुजुर्ग लोग बीमारियों से आजाद हो इसी वक्त, राइट नाउ बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे यीशु के नाम में, हर प्रकार की बीमारी जाओ यीशु के नाम में। धन्यवाद, तूने इनके इंटरनल ऑर्गन्स को हील किया प्रभु, हर एक गुप्त रोग को नष्ट किया प्रभु, तूने हर एक शारीरिक कमी को, ब्लड की प्रॉब्लम को, यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम को पिता आपने नष्ट किया प्रभु। धन्यवाद, आंखों की प्रभु जी रोशनी को तूने तेज किया प्रभु, कानों को सुनने की सामर्थ्य दी प्रभु, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दी, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद, क्योंकि तूने कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, तूने छुआ
चंगा किया, रोगों से आजाद किया, रिपोर्ट्स बदल गई हैं। हर एक बीमार व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होकर सामर्थ के साथ चल रहा है प्रभु, क्योंकि ये तेरी सामर्थ है खुदा जो इनके शरीर में बह रही है प्रभु। विशेष का प्रभु, जितने भी लोग अपने शरीर को घात कर रहे प्रभु, अल्कोहल के कारण, किसी एडिक्शन के कारण प्रभु जी, या फिर परमेश्वर प्रभु कोई भी गलत चीज़ों का सेवन करने के कारण जो अपने प्रभु शरीर को हर्ट कर रहे, खुदावन आज प्रभु आपका वचन उनके पास पहुंचा है कि जो कुछ उन्हें सौंपा है वो उसकी रक्षा करे। खुदा ये अपने शरीर की भी हिफाजत करे प्रभु, ताकि जीवित और भाता व बलिदान करके वो अपने शरीरों को तुझे चढ़ा सके। धन्यवाद करते प्रभु, सब कुछ हम तेरे हाथों में सौंपते, हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट, हर एक प्रार्थना, हर एक जन को जिन्होंने अपने दिल खोलकर खुदा तेरे आगे रखा है। धन्यवाद, आपने हर एक की विनती प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया।